हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपनी प्रैक्टिस में मार्केटिंग को लेकर परेशान हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केटिंग कब और कैसे करनी चाहिए? मार्केटिंग पे बजट कितना होना चाहिए? या फिर मार्केटिंग एथिकल है या नहीं है? अगर आप इन सवालों से परेशान हैं, अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर कुणाल बंका आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है? मार्केटिंग डेंटिस्ट्री के हिसाब से 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तब अगर आप एक्सटर्नल मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या क्या होता है? बहुत सारे लोग होर्डिंग्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन चीज़ों के बारे को एक्सटर्नल मार्केटिंग समझते हैं, बट एथिकली ये हमें अलाउड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल मार्केटिंग नेटवर्किंग से होता है। एक्सटर्नल मार्केटिंग का मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपने अगल बगल के बिजनेसेस को अप्रोच करें एक टाई अप के लिए, जहां पर हम उनको कुछ बेनिफिट दे सकें ताकि वो हमारे लिए क्लाइंट्स का एक रास्ता खोल सकें। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है आपके क्लिनिक के बाहर का साइनेज। आपके क्लिनिक के बाहर का साइनेज ऐसा होना चाहिए, बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो दिखे और स्पष्ट रूप से पता चले कि यहाँ पे एक डेंटिस्ट बैठते हैं। तीसरी चीज, एक्सटर्नल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं या इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग। जैसे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, अपने क्लिनिक के बारे में ब्रांडिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, रील्स पे, पोस्ट्स पे अपने काम को दिखा सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में कैंप, सोशल एक्टिविटीज़ में कैंप्स, रोटरी, लायंस और भी कई तरह के कैंप्स होते हैं आपके शहर में। जो कुछ भी है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है? इंटरनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो आप अपने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पेशेंट्स के साथ करते हैं। आपके पास अभी जो भी पेशेंट्स हैं, मान लीजिए आपके हाथ में 10 पेशेंट्स हैं, वो 10 पेशेंट आपको 100 पेशेंट और भेज सकते हैं अगर आप सही ढंग से उस मार्केटिंग को चैनलाइज करेंगे। कैसे? ये बहुत ही सिंपल है। इंटरनल मार्केटिंग में हमें अपने पेशेंट्स को अपने अलग अलग प्रकार के जो ट्रीटमेंट्स हम ऑफर करते हैं उसके बारे में बताना होता है। दूसरी चीज, इंटरनल मार्केटिंग में हमें पेशेंट्स को रेफरल्स के लिए मोटिवेट करना होता है, रिव्यूज के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। पेशेंट रिव्यूज गूगल पर जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का काम करते हैं। इसके अलावा रेफरल्स, हर एक पेशेंट से हमें, अगर वो पेशेंट खुश है ट्रीटमेंट के एंड पर, हमको उनसे रेफरल्स मांगने होंगे। जब तक हम मांगेंगे नहीं, वो देंगे नहीं। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में हम लोग 4-5 रेफरल कार्ड्स जो पहले से प्रिंट किए हुए हैं वो पेशेंट को हम लोग दे देते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप कार्ड्स, मेंबरशिप का जो सिस्टम है वो एक बहुत ही कारगर सिस्टम है जो इंडिया में, जहाँ पे इंश्योरेंस की बहुत कमी है, वहाँ पर मेंबरशिप बहुत काम कर सकता है। इंश्योरेंस के जैसा तो नहीं होता है, बट मेंबरशिप फिर भी पेशेंट्स को काफ़ी हद तक आराम दे सकता है। मेंबरशिप से पेशेंट हमारे क्लिनिक पे ही आते हैं और उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं कम कीमत पे। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको मेंबरशिप के सभी डिटेल्स बता दूंगा। तो बढ़िया क्या है, इंटरनल मार्केटिंग या एक्सटर्नल मार्केटिंग? मेरे हिसाब से किसी भी प्रैक्टिस के लिए इंटरनल मार्केटिंग और एक्सटर्नल मार्केटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मार्केटिंग जो हमारे हाथ में है, जो हम पेशेंट को, हर एक पेशेंट के साथ कर सकते हैं, हर एक पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं और पेशेंट्स भेजने के लिए, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कारगर होती है। बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ इज द किंग इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। आप कुछ भी कर लीजिए, वर्ड ऑफ माउथ के बिना पेशेंट नहीं आते। एक्सटर्नल मार्केटिंग क्यों चाहिए? इसलिए कि हमें बताना होता है कि हम यहाँ पर हैं, हमारा प्रेजेंस है। केवल उतना बताने के लिए हमें एक्सटर्नल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत जरूरी हैं। इंटरनल के बिना एक्सटर्नल का कोई काम नहीं, एक्सटर्नल के बिना इंटरनल का कोई काम नहीं होता है। हम लोगों को मार्केटिंग में बैलेंस करना होता है। एंड ट्रस्ट में, मार्केटिंग पे बहुत खर्च नहीं करना होता। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद से कर सकते हैं। जो एजेंसीज हमसे इतने पैसे लेती हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक गूगल गूगल एसईओ करवाइए ताकि आपकी लिस्टिंग गूगल पे सबसे ऊपर है। उसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है। एफबी, इंस्टा, सोशल मीडिया सब आप खुद से कर सकते हैं या अपने क्लिनिक के एक डेडिकेटेड स्टाफ को ये काम दे सकते हैं। मुश्किल से दिन में आधे घंटे का समय लगता है और ये चीज़ें हो जाती हैं। इस पर बहुत खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि आप
इंटरनल मार्केटिंग पर फोकस करें। इंटरनल मार्केटिंग वो चीज़ है जो आपको लॉन्ग रन में सैकड़ों पेशेंट्स देगी। आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक ग्रो कर जाएगी केवल इंटरनल मार्केटिंग की वजह से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अलग अलग मार्केटिंग के तरीकों को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में और डिटेल्स चाहिए, आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो प्लीज हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। मैं पर्सनली आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। आई सी यू वेरी सून।